वृत्त के केंद्र का कोण, एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में चर्चा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण स्टूडेंट को इसकी जानकारी कम रहती है। वृत्त के केंद्र का कोण कितने डिग्री का होता है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ। सबसे पहले बात करेंगे वृत्त की परिभाषा की। वृत्त की परिभाषा बहुत ही डिफरेंट है और कई स्टूडेंट को बहुत परेशान करती है। वृत्त के प्रति उनके मन में अवधारणा रहती है कोई गोल वस्तु, लेकिन जब हम गोल वस्तु बोलेंगे तो वह गलत होगा। वृत्त, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सर्कल कहते हैं, जो लैटिन शब्द सर्क से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रिंग। रिंग का अर्थ हिंदी में होता है गोल घेरा, ना कि कोई गोल वस्तु। गोल वस्तु तो बॉल या वॉलीबॉल कुछ भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं वृत्त की परिभाषा की। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। सर्कल, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। वृत्त की परिभाषा जानने के बाद अब बात करते हैं वृत्त के भागों की, जो कि वृत्त की परिभाषा की तरह ही बहुत ही रोचक हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 केंद्र, नंबर 2 केंद्र का कोण, नंबर 3 वृत्त की परिधि, नंबर 4 त्रिज्या, नंबर 5 व्यास, नंबर 6 जीवा, नंबर 7 अर्धवृत्त, नंबर 8 चाप, नंबर 9 त्रिज्याखंड और नंबर 10 वृत्तखंड। इन सभी की परिभाषा हम बारी बारी से जानेंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल। वृत्त के बीचों बीच स्थित एक निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के केंद्र का कोण, एंगल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में चर्चा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण स्टूडेंट को इसकी जानकारी कम रहती है। वृत्त के केंद्र का कोण कितने डिग्री का होता है? वृत्त के केंद्र का कोण 360 डिग्री का होता है। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त का गोल घेरा वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का व्यास, व्यास एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास के बारे में जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। व्यास बराबर है 2 गुणा त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का 2 गुणा होता है। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, त्रिज्या बराबर है 1/2 गुणा व्यास। त्रिज्या व्यास की कुल लंबाई की आधी होती है। व्यास के बाद अब बात करते हैं वृत्त की जीवा की। परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त का व्यास और वृत्त की जीवा दोनों की परिभाषा जानने के बाद थोड़ा सा इनकी परिभाषाओं का भी विश्लेषण कर लेते हैं। व्यास एक ऐसा रेखाखंड है जो केंद्र से होके गुजरता है और जिसके दोनों अंत बिंदु परिधि पर स्थित होते हैं, जबकि जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जिसमें दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं, यानी यह केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन दोनों के अंत बिंदु परिधि पर ही स्थित हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जीवा की परिभाषा व्यास को भी परिभाषित कर रही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि सभी जीवाएं केंद्र से होकर नहीं गुजरती हैं। जो केंद्र से होकर गुजरे उसे हम व्यास कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। नंबर 7 पे बात करेंगे अर्धवृत्त। वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है।
क्योंकि व्यास वृत्त को दो भागों में बांट लेता है। तो जो दो भाग बनते हैं वो दोनों अर्धवृत्त कहलाते हैं। वृत्त की चाप। चाप वृत्त की परिधि का कोई एक भाग वृत्त की चाप कहलाता है। नंबर 9 पे बात करेंगे त्रिज्याखंड की। वृत्त की दो त्रिज्याओं और त्रिज्याओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाले चाप के मध्य का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। वृत्त के त्रिज्याखंड दो प्रकार के हैं, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं वृत्तखंड की, कि वृत्तखंड वास्तव में होता क्या है। वृत्तखंड किसी चाप और उसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये तो थी वृत्त के भागों से संबंधित कुछ जानकारियाँ। इसके अतिरिक्त वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें भी हम जान लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। नंबर 3 पे किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में स्थित कोणों के मान बराबर होते हैं। और नंबर 5 पे बात करेंगे अर्धवृत्त में बने कोण का माप 90 डिग्री होता है। दोस्तों, ये थी वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।